समाप्त हुआ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ। और जी, आप किस लिए जंतर मंतर पे यहाँ पर आए हो? आज जंतर मंतर पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मासा जो है मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, उसके तरफ से एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया आज 8 फरवरी को, जिसमें अलग अलग मज़दूर संगठन के लोग, जो मज़दूर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, साथ में जो मज़दूर हैं वो लोग यहाँ आके आज अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं। जैसे कि लेबर संहिता है, जो लेबर कोड है उसको स्क्रैप करने का डिमांड है कि उसको ख़त्म किया जाए। जो 4 लेबर कोड आए, जो पहले पुराने जो लेबर कानून होते थे उसको ख़त्म करके जो 4 नए लेबर कोड लाए गए हैं उसको ख़त्म करने का डिमांड है। साथ में एक छात्र के तौर पे मैं यहाँ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आज यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से अलग अलग कोर्सेज़ में धीरे धीरे उसकी फ़ी बढ़ाई जा रही है। मतलब फ़ीस का वृद्धि हो रहा है, हर साल दर साल फ़ीस बढ़ाई जा रही है, जिससे कि जो मज़दूर वर्ग से आने वाले जो छात्र हैं, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए वहाँ जाके एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में, एक पब्लिक जो सरकारी संस्थान है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जाकर पढ़ाई करना एक गरीब पृष्ठभूमि से आने के छात्रों के लिए कितना मुश्किल हो गया है। तो ये एक हिसाब से एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ है। साथ में शिक्षा के अलावा आप स्वास्थ्य का आज देश में हाल देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए। मैं मूलतः बिहार से आता हूँ। बिहार राज्य में आप किसी भी जिला अस्पताल, सदर अस्पताल में चले जाइए, आपको स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। वहीं हाल बड़े बड़े शहरों में भी आज वहीं हो गया है। तो जो गरीब पृष्ठभूमि से, जो मजदूर पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, उनको एक जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड होना चाहिए, जो एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड होनी चाहिए, वो आज के समय पे मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए आज जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे हम अपना समर्थन देने आए हैं। मगर ऐसा तो नहीं है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बोलती है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार पूर्ण हमेशा से काम कर रही है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। मेरा फीस पिछले साल जो था, मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, आप ही जर्नलिज्म में ही ग्रेजुएशन किया है मेरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। वहाँ पे जब मैं ग्रेजुएशन में था तो हमारा जो कोर्स था वो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स था, यानी कि एक सरकारी संस्था के अंदर ही एक प्राइवेट कोर्स शुरू किया गया, जहाँ पे बच्चों को 70,000 साल का पे करना पड़ता था। 70,000 पे करने के बाद ही वो वहाँ पे पढ़ाई कर पा रहे थे। इस वजह से कितने छात्रों को जो अलग अलग राज्यों से आते थे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे, उन्हें लोन लेकर पढ़ाई करना पड़ता था। तो जो सरकार ये कह रही है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएँ सही कर दे रहे हैं, शिक्षा की सुविधाएँ सही कर दे रहे हैं, वो सरासर झूठ बोल रही है। अगर देखा जाए तो जर्नलिज्म, जो हिंदी पत्रकारिता का जो कोर्स होता है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो इसमें फीस लगभग 8 से 9 लाख रुपए है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट में तो उससे कम है बाकायदा। हाँ, वहीं तो प्राइवेट में जिस तरीके से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से 8 से 9 लाख रुपए हुआ करता था, तो एक तरह से गवर्नमेंट संस्थाएं जो थी, जहाँ पे मतलब जो इस देश का नागरिक है, किसी भी आय वर्ग का हो, वो सोच सकता था कि वहाँ जाके पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो आपका आय नहीं देखता, आपका टैलेंट देखता है, आपका मेहनत देखता है। और एक परीक्षा लेता है, परीक्षा के जरिए आप पास होते हैं, उस परीक्षा में वहाँ एडमिशन होता है। लेकिन अभी के समय में धीरे धीरे जो 7-8 लाख जो आप बता रहे हैं कि 7-8 लाख प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लगता है, उसी हिसाब से आज सरकारी संस्थाओं में भी धीरे धीरे, मतलब साल दर साल वहाँ भी फीस की वृद्धि की जा रही है, जिससे कि एक तबका जो है वो शिक्षा पाने से वंचित रह जाए। और जैसे कि आपने स्वास्थ्य को लेकर बोला, स्वास्थ्य को लेकर तो दिल्ली से अच्छी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती, ऐसा बोला जाता है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप बिहार के रहने वाले हो, और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था आप किस नज़रिए से देखते हो, आप बताइए। देखिए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन सिर्फ राजधानी ही देश नहीं है, हमें समझना होगा। हमारे देश में 28 राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, एक बहुत बड़ा देश है ये, ठीक है। दिल्ली उसका एक छोटा सा हिस्सा है। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी में आप कुछ अस्पतालों में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था दे भी दे, जिसकी वजह से आज क्या होता है, आप देखिए यूपी से आसपास के जो राज्य हैं, वहाँ से लोग इलाज के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल जिसमें आप कह रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था सही मिलता है, वहाँ पे
आपको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन जो आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, एमपी में जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ पे आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ पे नहीं मिल पा रही, जिससे दिल्ली के अस्पतालों में लोड बढ़ जाता है और मरीजों को तकरीबन कितने दिनों तक लाइन लगाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो ये सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि जो शिक्षा है वो मुफ्त शिक्षा सबको, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फ्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड किया जाए, साथ में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए और जो अस्पताल हैं, जो सदर अस्पताल हो गए, जिला अस्पताल हो गए, राज्य के अस्पताल हो गए, उसमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से किया जाए।